लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आज जब ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं तो आज 31 दिसंबर की रात है, यानी पूरी दुनिया आज नए साल के जश्न में डूबी हुई है। लेकिन इस दुनिया में एक हिस्सा वो भी है जिसे नए साल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नया साल हो या साल का कोई भी दिन, उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना ही वही उनकी प्राथमिकता होती है। उन्हें किसी जश्न से कोई मतलब नहीं होता, वो बस चाहते हैं कि किसी तरह से वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। नए साल के जश्न के बहुत सारी खबरें, बहुत सारे वीडियोस तो आप लोग देखेंगे, लेकिन आज आप दुनिया के उन लोगों से भी मिलिए जिनके लिए नए साल या कोई भी त्यौहार कोई मायने नहीं रखता। चुनाव के दौरान आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टर्स नेता लगवाते हैं जिनसे उनका चुनाव प्रचार हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले सकें। लेकिन उसका एक इस्तेमाल और है जो शायद नेताओं को पता नहीं होगा, वो ये कि जब चुनाव ख़त्म होता है तो वही पोस्टर किसी के बिछौने का काम भी करते हैं। यहाँ पे जो हमारे साथी एक सो रहे हैं, ये विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी मुकेश साहनी की ये पार्टी है जो अभी बिहार में मंत्री भी हैं। ये उनका पोस्टर है जो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे। लेकिन इसी पोस्टर पे एक गरीब साथी हम लोगों के ही घर के जो पास रहते हैं, जिन्हें हम देखना भी ज़रूरी नहीं समझते, वो यहाँ पर रह रहे हैं, वो इस पर सो रहे हैं। जब हम लोग अपने घर में मोटे मोटे कंबल लेकर, नीचे बड़े बड़े गद्दे लगाकर, फिर भी ये शिकायत करते हैं कि इस साल ठंड कितनी पड़ रही है, तब हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े नेताओं के कुछ पोस्टर पे अपनी रात गुजार रहे हैं और सिर्फ एक पतली सी चादर के सहारे। आप लोगों ने बड़े बड़े आलीशान मकान तो देखे होंगे, शाहरुख खान के बंगले से लेकर सलमान खान का अपार्टमेंट तक। एक ऐसा ही अनोखा घर आज हम लोग आपको दिखाते हैं। ये एक गरीब साथी का घर है। सिर्फ एक पोस्टर जो शायद चुनाव के लिए किसी नेता ने लगवाया होगा, ये उसको ढक के ईंटा के सहारे एक कूट को अपना गद्दा बनाकर उस पर सो रहे हैं। आज नया साल है, सब कोई नया साल मना रहा है। आप नया साल मना रहे हैं? नहीं सर, नहीं मना रहे हैं, इसलिए कि मेरे पास पैसे ही नहीं है जो घर जा सके, इसलिए नया साल नहीं मन रहा है। आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं सर। तो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, इसमें आप महीने का या दिन का कितना कमाते हैं? तो है ये नहीं है, कभी होता है तो 200 हो जाता है खाने पीने का, और कभी कभी नहीं होता है। सरकार की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई मदद मिलती है? कोई मदद नहीं मिलती है, यहाँ तो कोई मदद नहीं मिलती है। तो लॉकडाउन में आप कैसे रिक्शा चलाए थे जब हर तरफ लॉकडाउन था और कुछ चल नहीं रहा था? तो ऐसे में आप अपना गुजारा कैसे करते थे? लॉकडाउन जिस समय था ना सर, उस समय 2 महीना के लिए घर चले गए थे, अपन जैसे तैसे ज़िंदगी काटे, और फिर आए तो यहाँ लॉकडाउन के तो अभी भी समस्या बन रही है। तैसे तैसे अपना आधा पेट खा करके अपना कारोबार कैसे चल रहा है। तो लॉकडाउन में आपको और आपके परिवार वालों को राशन नहीं मिला सरकार की तरफ से? राशन हमको सर शुरू से ही नहीं मिलता था। लॉकडाउन जब हुआ है तो 2-3 दफ़ा से दे रहा है लोग घर पर। लॉकडाउन में मिला है। और पहले से नहीं मिलता। प्रधानमंत्री के तरफ से आपके खाते में पैसे आए हैं? वो हम प्रधानमंत्री के खाते के पैसे आए हैं 6,000 रुपया। घर मेरा दहा गया था तब आया था। अभी लॉकडाउन में नहीं आया? नहीं, वो दूसरा पैसा नहीं है। घर मेरा दहा गया था तो ब्लॉक से मिला था 6,000 रुपया। आप यहीं पर रहते हैं, रात में यहीं फुटपाथ पर सोते हैं? हाँ, यहीं सोते हैं हम लोग। तो आज नया साल पूरी दुनिया मना रही है, हर तरफ जश्न हो रहा, पार्टी हो रही है, तो आप नया साल कैसे मना रहे हैं? हम लोग ऐसे यहीं सोता है, यहीं से मनाता है। कहाँ मनाएगा हम लोग, नहीं मना नहीं सकता। क्यों नया साल नहीं मनाते आप? घर द्वार नहीं है, कहाँ मनाएगा हम लोग, यहीं से होता है, यहीं बात। तो आप ये जो इतनी पतली चादर सिर्फ ओढ़े हुए हैं इतने ठंड में, तो सरकार आप लोगों को कंबल वगैरह कुछ नहीं देती है? वो सब नहीं देता, पब्लिक देता है। पब्लिक कोई आता है वही सब देता है बात। सरकार नहीं देती? ना, वो लोग नहीं देता।
तो आप लोग इसको लेकर कभी सरकार को बोलते हैं या किसी मंत्री अफसर किसी को भी कि हम लोग को ये तकलीफ है? नहीं देता है वो सब, नहीं देने वाला है देंगे इन्हें, ना। ये पक्का पता है आपको? हाँ, नहीं देता वो सब। आप क्या काम करते हैं? हम तो भाई भीख मांगते हैं बस। अच्छा, हम वही मांग के खाता है। इतना विश्वास सरकार पर लोगों को है कि सरकार कंबल या अलाव की व्यवस्था नहीं करवाएगी। यही विश्वास पिछले आज़ादी के बाद से अब तक 73 सालों में सरकार ने ये विश्वास बनाया है कि जनता को, गरीब जनता को ये विश्वास हो गया कि सरकार उनके भले का काम कर ही नहीं सकती है। हम अपने घरों से तो निकले थे कि पटना में जो नए साल का जश्न हो रहा है वो आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से पटना के जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, गर्म खून वाले लोग हैं, वो लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं वो दिखाने के लिए। लेकिन जब हम लोग यहाँ फ्रेज़र रोड से गुज़र रहे थे तब यहाँ पे हम लोगों को कुछ लोग मिल गए जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। उनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं बची है कि हम लोग आगे जाकर नए साल का जश्न देख सकें या नए साल का जश्न मना सकें। नए साल में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसका जश्न पूरी दुनिया मना रही है। गरीब मज़दूर लोग फिर से वही 2 रोटी के आस में अपना पूरा दिन मजदूरी करते हुए गुजारेंगे। लेकिन उससे हमें क्या, सरकार को क्या, हमें नए साल का जश्न तो मनाना ही है। आप लोगों को भी नए साल की बधाई। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा, मैं आमिर सहयोगी खालिद के साथ पटना से। लाइक, शेयर, कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।